किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिया। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम पर से निकाल दिया। उनमें नहीं बनी तो काम से निकाल दिया। उदास लड़का उदास था क्योंकि बेरोज़गार हो चुका था। अपने घर की तरफ चलता चला जा रहा था। उदास होकर के गाँव की सड़क पर अचानक से किसी की आवाज़ आई कि इस गाँव में कोई मज़दूर मिलेगा क्या? पीछे से आवाज़ आई। लड़के ने पीछे पलट कर के देखा तो एक बाबा, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो थे, वह कंधे पर 3 झोले लेकर के चलते चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया? क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, मेरे पास में 3 झोले हैं। यह सबसे बड़ा भारी है, जो सबसे बड़ा झोला है वो भारी है। इसको कोई उठा लेता, मुझे यहाँ से दूसरे गाँव तक जाना है। उस झोले को लेकर के कोई मेरे साथ उस गाँव तक चल देता है तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देगा देता, कहीं मेरे कोई मज़दूर मिल जाए मुझको। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है। तो अभी काम से मैं तो अभी भी काम से निकला हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के चलूँगा। नौजवान हट्टा-कट्टा लड़का, उसने वो बड़ा झोला अपने कंधे पर टाँग लिया, चलने लगा। जो बाबा जी थे, वह बीच-बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को मन में लालच ना आ जाए, इनको शक हो रहा है कि मैं झोला लेकर के भाग जाऊँगा। लड़का सोच रहा है, मैं क्या करूँगा? इस लड़के ने पूछा, पूछ ही लिया, बार-बार देख रहे, वैसे कि इसमें है क्या? बड़ा भारी सा लग रहा है। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा इसमें तावे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। अच्छा, चलने लगे। आगे की तरफ नदी आई। लड़का तो पार करने लगा नदी को। वह जो बुजुर्ग व्यक्ति थे बाबा जी, इसी किनारे पर खड़े थे। तो वो जो लड़का था उसने पूछा, क्या हो गया? आप आ क्यों नहीं रहे? वह बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं और अगर गलती से मेरा पैर फिसल गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया, तो मेरा संतुलन बिगड़ गया, तो मैं नदी के बहाव में बह जाऊँगा, डूब जाऊँगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़की ने कहा, अब क्या करना है बोलिए? तो उस बाबा जी ने कहा, एक और झोले को ले लो, मैं तुम्हें 3 और सिक्के, सोने के सिक्के दूँगा। लड़की ने कहा, वाह! बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। थोड़ा आगे चला, लड़का थोड़ा आगे चलता है तो लड़की ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, दूसरे वाले में क्या है? बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा। वो जो बुजुर्ग थे बराबर उस लड़के पर नज़र रखे हुए थे कि लेकर के भाग ना जाए, और उस लड़के को लग रहा था कि बड़े शक की निगाहों से मुझे बार-बार देखा जा रहा है, ये देख रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया। आखिरकार वह पलटा इनकी तरफ और कहने लगा कि आप मेरी बात सुनिए। आपके आप मुझे क्या चोर समझ रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैं झोलों को लेकर भाग जाऊँगा, मैं इन्हें चुरा लूँगा, मैं भाग जाऊँगा? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है, पूरे जीवन में, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ से काम पर से निकाल दिया। क्यों निकाला? ये भी उसने बताया, क्योंकि सेठ जी मुझे कह रहे थे कि हेर-फेर कर दो। कुछ घपला करने के लिए, घोटाला करने के लिए कह रहे थे। तो पैसों में हेर-फेर करने के लिए कह रहे थे, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने कहा, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, मैं ईमानदार हूँ, इसलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया। तो अभी-अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो कर के मैं आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं आपके थैलों की चोरी कर लूँगा? आपको झोलों को लेकर भाग जाऊँगा? तो बुजुर्ग हँसने लगे, ओके, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलते रहे, आखिरकार वह जगह आ ही गई जहाँ से वह गाँव बहुत पास था। एक पहाड़ था, उसको पार करना था। पहाड़ की उस तरफ तलहटी में वो गाँव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसका जो वज़न है, उस वज़न को उठा कर के पहाड़ चढ़ पाऊँगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है, मैं बुजुर्ग व्यक्ति हूँ। इसलिए आप ऐसा करो, तुम यह एक और झोला को ले लो मेरे को, तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूँगा। लड़के ने कहा, लाइए, बहुत अच्छा सौदा है, मैं उठा लेता हूँ। लड़का तीनों झोलों को लेकर के धीरे-धीरे पहाड़ चढ़ने लगा अपनी स्पीड से, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। कह रहे थे कि तुम चलो, ऊपर चलो,
पहुंच जाओ ऊपर तक और वहाँ बैठ कर के मेरा इंतज़ार कर लेना, मेरा इंतज़ार कर लेना। उन्होंने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैं आपकी स्पीड में नहीं चढ़ पाऊँगा, स्पीड से तुम अपनी स्पीड से चले जाओ। तो चलो, लड़के ने कहा ठीक है। उसने थोड़ी और स्पीड बढ़ा ली और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था, तो उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि यह बाबा, बुजुर्ग बाबा है, यह मेरा क्या कर लेगा? अगर मैं तीनों झोलों को लेकर भाग जाऊँ, इसमें से एक में तो तांबे के सिक्के हैं, पूछ लिया था, दूसरे में चांदी के हैं और तीसरे में अभी बताया नहीं है, लेकिन इसमें सोने के भी हो सकते हैं, भारी भी है, छोटा भी है, छोटी-सी पोटली है। तो अगर मैं तीनों झोले को लेकर के, इनको लेकर के भाग जाऊँ, तो क्या कर लेंगे मेरा? यह मुझे पकड़ भी नहीं पाएँगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ चला गया, मैं कौन हूँ? यह विचार उसके मन में गलत-गलत आने लगे, विचार लगातार चलने लगा, बुरा विचार, और लड़के से रहा नहीं गया, वो दौड़ने लगा और दौड़ते-दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जा कर के अपने घर पर रुका। तीनों झोलों को जाकर के उसने रखे। उसको उम्मीद थी कि जो सबसे छोटा है, इसमें तो सोने के सिक्के निकलेंगे और एक में तांबे के हैं, एक में चांदी के हैं। उसने सबसे पहले बड़ा वाला झोला खोला, पत्थर ही पत्थर भरे हुए थे उसमें। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही थे और तीसरे वाले में भी पत्थर थे। बस क्वांटिटी एक में सबसे ज़्यादा, फिर कम और सबसे कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया कि बाबा क्यों झूठ बोल रहा था? क्या नाटक कर रहा था? अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा जो झोला था, उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली। उसे एक पर्ची मिली, उसे वो कागज़ मिला जिस पर लिखा था कि बेटा, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार की तलाश कर रहा था। मैं निसंतान हूँ, मेरे पास संतान नहीं है, मेरा कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूँढ रहा हूँ, जिसमें अपना उत्तराधिकारी, जैसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूँ। और वह कैसा इंसान होना चाहिए? एक ईमानदार व्यक्ति ढूँढ रहा हूँ। अगर तुमने आज यह तीनों झोले नहीं चुराए होते, तुम इनको लेकर के नहीं भागे होते, तो शायद आज ही तुम इस राज्य के राजा बन जाते। लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लड़का फूट-फूट के रोने लगा कि पूरे जीवन भर ईमानदारी करी और एक स्टेप जो थी वो गलत रख दी, सब बिगड़ गया। हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटी के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हैं, चलते हैं, लेकिन एक कदम एक बार अगर आपने बुराई की ओर रख दिया, उस जाल में अगर आप फँस गए, बाहर नहीं निकल पाएँगे। सब बना-बनाया जो आपने बनाया था इतने समय से, सब बना-बनाया खेल बिगड़ जाएगा। कई बार बुराई आप पर अटैक करती है, बुराई आती है, बुराई अटैक करती है, वह रावण जो है हमला करता है। सबके अंदर एक आदतें होती हैं, उस अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना सालों की मेहनत, ज़िंदगी भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो, उस मोमेंट में याद कीजिए कि आप जीवन भर ईमानदार रहे, ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे थे, एक बार फिर से वही बात की कमाल करके दिखाइए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप खुश रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुरा